जैसे पिछली पार्ट में हमने देखा था, टॉबी ने जेसन को लेक में डुबा दिया, लेकिन वह अभी भी जिंदा है। इसके बाद हम पास ही के एक घर में टीना नाम की लड़की को देखते हैं। उसके पिता उसकी मां को मार रहे थे। रोज के ड्रामे से परेशान होकर वह वहां से भाग गई। उसे रोकने के लिए उसके पिता और मॉम भी आ जाते हैं। गुस्से में टीना कहती है कि शायद आप मर जाएं। तभी हम देखते हैं एक ब्रिज टूट जाता है और उसके पिता पानी में डूबकर मर जाते हैं। टीना के पास कुछ ऐसी पावर है जो वह बोलती है वह सच में हो जाता है और इससे वह भी परेशान है। खैर, इसके बाद हम टीना को देखते हैं। वह बड़ी हो गई है। इस घटना को घटे कई साल हो गए हैं। कहीं ना कहीं टीना अपने आप को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार समझती है और उसके मन में गिल्ट भी है। टीना की मॉम अमांडा उसे वापस से उसके घर लाई हैं। वहां पर मौजूद है टीना का साइकियाट्रिस्ट क्रू। वह यहाँ पर रहकर टीना का इलाज करने वाला है। हम उसके घर के सामने एक लड़के का घर देखते हैं। निक टीना की मदद कर रहा था। निक की साथी मनीषा ने यह देखा तो उसे सही नहीं लगा। अब क्रू टीना से अपनी पावर दिखाने के लिए कहता है। टीना काफी घबरा रही थी, लेकिन कोशिश करने पर एक कागज का टुकड़ा जल गया। इस सब से दुखी होकर वह लेक के किनारे जाकर अपने पिता को याद करने लगती है। वह विश मांगती है कि काश वह वापस आ जाएं। तभी हम देखते हैं जेसन की चेन टूट जाती है और वह बाहर आ जाता है। यह देखकर टीना वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जेसन फिर से निकल गया अपने नए शिकार के लिए। कुछ देर बाद मॉम और साइकियाट्रिस्ट ने टीना को उठाया तो वह बताती है कि उसने लेक में से किसी को बाहर जाते हुए देखा, लेकिन वह लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। अब हम माइकल और जेन को देखते हैं। इन लोगों की कार खराब हो चुकी है, इसलिए वह दोनों पैदल ही आगे जाने लगते हैं। माइकल हल्का होने के लिए साइड में चला गया। तभी हम देखते हैं वहां पर जेसन आ गया और उसने एक चाकू की मदद से जेन को मार दिया। वापस आने पर माइकल ने जेन की लाश देखी तो वह वहां से भागने लगा, लेकिन जेसन ने उसे भी मार दिया। हम निक को देखते हैं। वह टीना को अपने कैंप में लाया है। वहां पर और भी साथी थे, रजल, सेंड्रा, बैन और केट, मैडी, रॉबिन, एडी, डेविड और मनीषा। कुछ देर बाद हम देखते हैं टीना को विजन आने लगते हैं कि जेसन ने माइकल को मार दिया, इसलिए डरकर वह वहां से भाग गई। घर पर जाकर उसने मॉम को यह सब कुछ बता दिया, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक यह सब उसका भ्रम है। जंगल में हम डैन और जूडी नाम के एक कपल को देखते हैं। वह लोग रोमांस करने में लगे थे, लेकिन आग कम हो चुकी थी, इसलिए वह लकड़ी लेने के लिए चला गया। लेकिन तभी जेसन ने उसको मार दिया और उसका हथियार उठा लिया। फिर वह जूडी को उठा लाया। वह काफी छटपटा रही थी, इसलिए उसने उसे पेड़ में मार दिया, जिससे वह मर गई। अगली सुबह हम देखते हैं निक और टीना आपस में करीब आ रहे थे और पीछे से यह सब कुछ मनीषा देख लेती है। उसे काफी जलन हो रही थी। बाकी सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। रॉबिन डेविड को लाइक करती है, मैडी भी डेविड को लाइक करती है, लेकिन रॉबिन के आगे उसकी कहाँ चलने वाली। उसी समय हम देखते हैं मनीषा टीना को चिढ़ा रही थी, तो बदले में उसने अपनी पावर यूज करके मनीषा का नेकलेस तोड़ दिया। अपने आप को काबू करने के लिए वह बाहर चली गई। निक ने उसे वहां जाते हुए देख लिया तो वह अपने दोस्तों पर गुस्सा होने लगा। टीना किसी और के लिए मुसीबत ना बन जाए, इसलिए वह अपनी माँ से कहकर वहां से जाना चाहती है, लेकिन डॉक्टर ने उसे रोक दिया क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक टीना अब पहले से बेहतर हो रही है। डॉक्टर उसकी पावर और चेक करना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर उसकी माँ पर गुस्सा करने लगा। यह देखकर टीना को अपना बचपन याद आ गया। पावर की मदद से उसने टीवी उठाई और डॉक्टर पर मारी, लेकिन सही समय रहते डॉक्टर बच गया। टीना गुस्से में वहां से निकल रही थी, लेकिन उसके सामने आ गया निक। टीना माइकल की फोटो दिखाकर कहती है कि यह व्यक्ति अब मर चुका है, लेकिन निक को उसकी बात समझ में नहीं आ रही। तभी वहां पर मॉम आ जाती हैं और उन्होंने टीना से सामान पैक करने के लिए कहा, क्योंकि अगले दिन वह लोग वहां से जाने वाले हैं। बाहर रजल और सेंड्रा मजे कर रहे थे। सेंड्रा लेक में चली जाती है। तभी हम देखते हैं जेसन ने रजल को मार दिया। सेंड्रा ने जब उसकी लाश देखी तब वह छटपटा रही थी। तभी वहां पर जेसन आ गया और उसने उसको शांत कर दिया। इधर निक माइकल के लिए काफी परेशान हो रहा था। तभी मनीषा वहां पर आती है। वह उसके करीब आना चाहती थी, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया कि वह उसे पसंद नहीं करता। रॉबिन डेविड साथ में थे।
मैडी उन्हें देखकर काफ़ी जलन महसूस करती है। वह ऊपर मेकअप करने के लिए चली जाती है। इसी बीच डॉक्टर कुछ पेपर देख रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर तो टीना का इस्तेमाल कर रहा है। वह यहाँ पर उसे सही करने नहीं आया, बल्कि उसकी पावर को समझने आया है, ताकि पावर का यूज़ वह अपने लिए कर सके। खैर, वह थोड़ी देर के बाद जंगल घूमने के लिए चला गया। वहाँ पर उसे माइकल की लाश मिलती है। वह डर के मारे वापस से चला जाता है। हम मैडी को देखते हैं, वह हार गई। तभी उसके सामने रज़ल की लाश आ जाती है। वह काफ़ी डर जाती है। तभी वहाँ पर जेसन आ गया। वह वहाँ से भागकर एक जगह पर छुप जाती है। तभी हम देखते हैं जेसन वहाँ पर चला जाता है और उसे भी मार देता है। हम देखते हैं टीना की मॉम डॉक्टर के कमरे में है और उन्होंने डॉक्टर के बारे में सब कुछ पता कर लिया है कि कैसे वह उसकी बेटी का इस्तेमाल कर रहा है। वह उस पर काफ़ी गुस्सा होती है, लेकिन उल्टा डॉक्टर उन्हें ही समझा रहा था कि टीना काफ़ी खतरनाक है और उस पर हमें काबू करना होगा। टीना ने बाहर से यह सब कुछ सुन लिया था। तभी वह गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगती है। उसी समय हम देखते हैं जेसन टीना की मॉम को मारने लगता है। टीना ने यह सब कुछ देख लिया था और उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। तभी वह वहाँ से भागने लगी। वहाँ पर उसे निक मिल जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर डॉक्टर और उसकी मॉम भी पहुँचने वाले थे। यहाँ पर टीना को विजन आए थे कि जेसन ने उसकी मॉम को मार दिया, लेकिन असल में ऐसा था नहीं, क्योंकि उसकी माँ अभी भी जिंदा है। उधर बेन एंजॉय करने में लगा हुआ था। बाहर उसे कुछ आवाज़ आई तो वह देखने के लिए चला गया, लेकिन जेसन ने उसकी गर्दन मरोड़कर उसको मार दिया। कैट विंडो से झांककर उसे देख रही थी। तभी जेसन ने उसको भी मार दिया। हम डेविड और रॉबिन को देखते हैं जो आपस में एंजॉय कर रहे थे। जेसन ने वहाँ की लाइट काट दी। डेविड किचन में कुछ खाना ढूंढने के लिए गया। इतने में जेसन वहाँ पर आ गया और उसके पेट में चाकू घुसेड़कर उसको मार दिया। इधर जंगल में भटकते हुए टीना और निक को माइकल की लाश मिल जाती है, इसलिए जल्दी से वह लोग वहाँ से भाग जाते हैं। टीना ने अपने पिता की गन उठाई तो उसे वहाँ पर न्यूज़पेपर मिले, जिससे उन्हें जेसन के बारे में सब कुछ पता चल गया। टीना काफ़ी घबरा रही थी और उसकी पावर की वजह से घर का सामान इधर उधर गिरने लगता है और यहाँ पर निक उसकी पावर देख लेता है। निक उसको शांत कराने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं घर में एडी अकेला बैठा हुआ है। तभी वहाँ पर जेसन आ गया और उसको मार दिया। काफ़ी देर तक जब डेविड वापस नहीं आया तो रॉबिन देखने के लिए चली गई। एक बिल्ली ने उसको डरा दिया। वह उसको लेकर नीचे जा रही थी, लेकिन तभी उसका हाथ लगा एक टेबल पर। टेबल खून से सनी हुई थी। वहाँ पर वह डेविड की लाश को देखती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जेसन पहुँच जाता है और उसको खिड़की से नीचे फेंक देता है। इधर टीना काफ़ी घबरा रही थी, इसलिए उसने निक को भेज दिया सभी लोगों को यहाँ पर बुलाने। हम जेसन को देखते हैं जो जंगल की तरफ जा रहा है। जंगल में डॉक्टर और टीना की मॉम आपस में लड़ रहे थे। तभी उनकी लड़ाई रोकने के लिए आ गया जेसन। जेसन को देखकर वह दोनों वहां से भागने लगे। भागते हुए डॉक्टर गिर गया तो उसने टीना की मॉम को भी पकड़ लिया और उसने जेसन के सामने उनको आगे कर दिया, जिससे टीना की मॉम मारी गई। इधर घर में निक को एडी की लाश दिख गई, इसलिए वह जल्दी से वापस पहुंच गया टीना को लेने, लेकिन तब तक टीना गायब हो चुकी थी। वहां पर किसी की आहट उसे सुनाई देती है तो वह गन निकाल लेता है, लेकिन असलियत में वहां पर मनीषा थी। इधर हम टीना को देखते हैं, वह अपनी मॉम को देखने के लिए जंगल चली गई। तभी उसको वहाँ पर डॉक्टर दिख जाता है। डॉक्टर उसे सारी सच्चाई बता देता है। टीना उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। इतने में डॉक्टर वहाँ से भाग गया। थकान के मारे वह एक जगह पर रुक जाता है। तभी एक चेन सॉ लेकर जेसन वहाँ पर पहुँच गया। डॉक्टर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेसन ने उसको मार दिया। टीना अब अपनी मॉम की लाश पर पहुंच जाती है। जेसन को देखकर वह उसके पीछे गई, लेकिन उसे वहाँ पर कैट की लाश मिलती है। वहाँ पर और भी सारी बॉडीज पड़ी हुई थी। हम देखते हैं टीना के सामने जेसन खड़ा हुआ था। टीना अपनी पावर का यूज करके वह जेसन को इलेक्ट्रिक वायर से जकड़ लेती है और जेसन को काफी बड़ा करंट मिलता है, लेकिन इससे भी उसे कुछ नहीं होता। उससे बचते हुए वह केबिन में भाग गई, लेकिन जेसन खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया। वह एक एक करके सामान उसके ऊपर फेंक रही थी, लेकिन जेसन हर बार बचता जा रहा था। फिर वह अपने घर में पहुंची, जहां पर पहले से ही निक और मनीषा मौजूद थी। टीना उन्हें सब कुछ सच बताती है, लेकिन मनीषा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं। वह उनकी बात बिना सुने वहां से जाने लगी।
लेकिन सामने जेसन था, वह कुल्हाड़ी की मदद से उसको मार देता है। दोनों उससे डर कर ऊपर भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजा बंद था। टीना ने एक बल्ब उसके सिर में मारा, जिससे वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया। फिर वह लोग वहां से जाने लगे, लेकिन तभी वहां पर जेसन पहुंच गया। सबसे पहले उसने निक को नॉक किया, वह उसे मार देता, लेकिन टीना ने पावर की मदद से उसका मास्क बेल्ट टाइट कर दिया, जिससे उसे तकलीफ होने लगी। जेसन का मास्क टूट गया और हम वहां पर उसकी शक्ल देख पाते हैं। टीना ने सीलिंग वायर से उसको लटका दिया, फिर उसने उसको नीचे फेंक दिया। टीना निक को लेकर वहां से निकल रही थी, लेकिन जेसन ने उसको पकड़ लिया। टीना ने सबसे पहले उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का, फिर उसको आग में जला दिया। जल्दी से अब निक टीना को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं पूरा घर ब्लास्ट हो गया। उन्हें लग रहा था कि जेसन अब मर चुका है, लेकिन वहां पर जेसन आया और उसने टीना को दूसरी तरफ फेंक दिया। निक उसके ऊपर काफी गोली चलाता है, लेकिन जेसन उसे भी दूर फेंक देता है। फिर वह टीना के पास जा रहा था। टीना पूरी तरीके से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी वह आखिरी बार ट्राई करती है। हम देखते हैं टीना के पिता पानी में से निकलते हैं। उन्होंने जेसन को जकड़कर पानी में खींच लिया। अगली सुबह हम देखते हैं वहां पर काफी सारे फायर कर्मी आते हैं। टीना और निक बच गए हैं और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।